मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा। कितनी बार? 1000। एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि दुरूद पाक के बहुत फ़ज़ाइल हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू हो चुका है मेरा प्यारा दीन। जी हाँ, प्रोग्राम है मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन। जी हाँ, मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम में हम आप तमाम बच्चों को और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को वेलकम कहते हैं। और आज भी इंशाल्लाह बहुत सारे सेगमेंट होंगे, इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स होंगे। आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है। इंशाल्लाह सेगमेंट शामिल करेंगे कलाम। आज इंशाल्लाह हसन भाई से कलाम सुनेंगे। उसके अलावा एक प्यारी हदीस, जिसमें हम हदीस पाक याद करते हैं, जिससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हदीस पाक भी याद हो जाया करती है, उसका भी इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। और उसके साथ हमारे और भी सेगमेंट होते हैं, करामत सहाबा, दीन की प्यारी बातें और प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत, इस्लाम और साइंस। इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स होते हैं। आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा हमारा सेगमेंट होता है इस्लामिक हिस्ट्री, जिससे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें सीखने को मिलती हैं। तो आइए आज का सवाल बता देता हूँ। आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए। बताइए, नमाज का वो कौन सा फ़र्ज़ है जिसमें सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा जाता है? नमाज का वो कौन सा फ़र्ज़ है जिसमें सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा जाता है? जी, यहाँ पर हम पूछते हैं इहान भाई से। जब हम लोग रुकू में जाते हैं तो सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, और जब सजदे में जाते हैं तो सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं। तो ये आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, शामिल करते हैं सेगमेंट एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी हाँ, प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है एक प्यारी हदीस। जी, आज की हदीस पाक, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा मिन्ना मन गश्शा मुस्लिमन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो हम में से नहीं जो किसी मुसलमान को धोखा दे। आप पिक्चर खींच लीजिए, हमने दिखाई है, आप पिक्चर खींच लीजिए और अच्छे अंदाज से हमें लिख कर भेजिए। जी, ये सेगमेंट शुरू हो चुका है एक प्यारी हदीस। और आज की हदीस पाक कौन सी है जी? आज की हदीस पाक है हमारी जी, आज हदीस पाक है, लैसा मिन्ना मन गश्शा मुस्लिमन, वो हम में से नहीं जो किसी मुसलमान को धोखा दे। अब देखते हैं इसको कौन याद करता है जल्दी से, और इस पर हमने अमल भी करना है। याद करने के साथ नियत क्या करनी है? हमने इन बातों पर अमल भी करना है। रोज़ाना हम प्यारी प्यारी अहादीस सुनते हैं, याद भी करने की कोशिश करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसको याद कराने का भी एक मकसद ये होता है, जो यहाँ बच्चे मौजूद हैं उनके दिल और दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से बैठ जाए कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और जब कोई हम काम कर रहे हो तो जैसे ही हमें वो हदीस पाक याद आए तो उसके मुताबिक हमने अमल करना है, या जिस चीज़ से मना किया गया हो उससे हमने बचना है। रुक जाना है। अब यहाँ क्या बताया है? जो वो हम में से नहीं जो किसी मुसलमान को धोखा दे। तो धोखा देना
बुरी बात है, धोखा देना बुरी बात है। बुरी बात है। अब ज़रा धोखे से मुतालिक भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आइए हदीस पाक याद कर लेते हैं, देखते हैं कौन याद कर कर ज़हीन बच्चा बनता है। जी आइए हदीस पाक याद करते हैं। लैसा मिन्ना लैसा मिन्ना मन गश्शा मुस्लिमन, मन गश्शा मुस्लिमन, लैसा मिन्ना लैसा मिन्ना मन गश्शा मुस्लिमन, मन गश्शा मुस्लिमन, लैसा मिन्ना लैसा मिन्ना मन गश्शा मुस्लिमन। मन गश्शा मुस्लिमन। वाह भाई वाह, यहाँ तो पहले से हाथ उठे हुए याद करा दिए गए सफील्ला भाई आपने? नहीं, कराया नहीं था? क्या बात है, शायद आपने पढ़ा ऐसा तासीर वाला कि नहीं याद हो गया। जी क्या नाम है आपका? नाम बताएं पहले माइक में। मोहम्मद ईहान। मोहम्मद ईहान जी, हदीस पाक। लईसा मिन्ना मन गौ से। हाथ तो जोश से उठा था पर लफ्ज़ सही याद नहीं हुआ। मन गश्शा मुस्लिमन। गश्शा मुस्लिमन, जी वो हम में से नहीं जो किसी मुसलमान को धोखा दे। जबरदस्त। जी अफान भाई। लैसा मिन्ना, जी लैसा मिन्ना, ठीक है। आपने लईसा मिन्ना लैसा मिन्ना मुसल्ली, मन मन मुसल्ली, गश्शा मन गश्शा मुसल्ली, मुस्लिमन। लीमन, हाँ, लईसा मिन्ना लैसा मिन्ना मन गश्शा मुस्लिमन। मन गश्शा मुस्लिमन। जी लैसा मिन्ना मन गश्शा मुस्लिमन। ये हाथ क्यों उठा हुआ? हाथ तो नीचे कर लेना दोबारा से। लैसा मिन्ना मन गश्शा मुस्लिमन। हाँ, आपका नाम था अब्दुल रहमान ना? नहीं, मोहम्मद माज। मोहम्मद मुआज। चले भाई, मोहम्मद मुआज, ये मोहम्मद ईहान, और जो रोज़ आते हैं उनका तो याद हो ही जाता है। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन गश्शा मुस्लिमन। तर्जुमा। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं जो मुसलमान को धोखा दे। ज़बरदस्त। तो अभी जो है मोहम्मद ईहान भाई ने भी काफ़ी बेहतर सुनाया था, लेकिन कमज़ोरी थी, गश्शा से जो है वो हो गया था। और मुआज़ भाई और हमारे बगदाद भाई में मुकाबला है ना? चले भाई अब इसकी तरफ आ जाते हैं। क्या बताया गया है? वो हम में से नहीं जो किसी मुसलमान को धोखा दे। ये क्यों उठ गए हाथ? धोखे बताने की, धोखे बताने के लिए हाथ उठ गए हैं भाई। धोखे बताएंगे? क्या होते हैं धोखे, बताएं माइक में। माइक में तो बताएं। अगर हम लोग किसी के बारे में मतलब हाँ, किसी के बारे में मतलब, चले अफान भाई बताएंगे धोखा। जी क्या हुआ? नहीं पता? धोखा धई। वह हाथ तो बड़े जोश से उठा हुआ था। क्यों उठा था वैसे? तर्जुमा, तर्जमे के लिए उठा था। चले तर्जमा सुना दें। वो हाँ, वो हम में से नहीं जो किसी मुसलमान को धोखा दे। ठीक है जी, तर्जुमा याद हो गया। वो हम में से नहीं जो किसी मुसलमान को धोखा दे। चले भाई मोहम्मद मुआज, आप क्या बताएंगे? धोखा। धोखा बताएंगे? बताएं भाई, धोखा देंगे तो नहीं? चले। धोखा वो होता है जिससे, जैसे एग्जांपल हमने किसी से पैसे लिए उधार लिए, फिर हमने बाद में उसे दिया ही नहीं, वो अच्छा, ये धोखा हो गया। चले, एक तरह से धोखा है, लेकिन मतलब ये है कि आपने प्रॉमिस किया था भाई इस तारीख को दे दूंगा, और आपके यही था जहन में कि मैंने तो इसे नहीं देने। वादा खिलाफी भी है, वही मैंने कहा ना एक तरीके से, लेकिन धोखा भी, यार तुमने मुझे धोखा दिया, यही बोलते हैं ना। बात हुई थी, अब तुम कर ही नहीं रहे, ये क्या धोखा दही है? तो यूं भी, लेकिन और भी तरीके से नॉर्मली जिसे धोखा कह रहे होते हैं ना जी, वो बेकरार हैं बगदाद भाई, वो नीचे ना आ जाए कहीं, इससे पहले उनसे पूछ लिया जाए। जी जैसे कि अगर कोई ऐसे करे, जैसे कि गोश्त ऐसा जो करे। है, गोश्त जैसे किसी ने कहा हो कि हमें 1 किलो दे दो, ठीक है। अब वो जो है धोखे से जो है आधा किलो बेच दे। धोखे से वो आधा किलो बेच दे, तो ये क्या हो गया? धोखा हो गया। और बड़ी बड़ी टेक्निक्स होती हैं, वो गोश्त में ही जो है वो पानी पिला देते हैं, गोश्त को पानी पिला देते हैं, तो वो होता आधा किलो है। जब उसको वो तोलते हैं तो कितना नजर आ रहा है? 1 किलो। हालांकि उस गोश्त में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। वो कुछ टेक्निकें होती है, वो ज़िबा के वक्त ही जो है ना उसके अंदर पानी लगा देते हैं पाइप वाइप से, तो गाय में जो है वो पानी भर गया, जो भी वो जानवर है उसके अंदर पानी भर गया उसके गोश्त में, तो बाद में जो है वो फिर 1 किलो, आधा किलो जो है वजन का कितना हो गया? 1 किलो। अभी भी हाथ उठा हुआ, आप क्या बता रहे हैं? जी जैसे कि
अगर कोई बंदा बाइक का काम कोई बंदा करता बाइक का वो ऐसे कर दे कि उससे किसी ने पूछा हो कि इस बाइक की कीमत कितनी है, हालांकि उस बाइक की कीमत 30,000 है, तब भी वो बता दे कि इसकी 40,000 है, अपना 10,000 रुपीज़ के लिए अपना और ज़्यादा वो करने के लिए गलत कमा रहा है, तो ये भी धोखा ये भी कहलाएगा। धोखा हो गया भाई। ये कैसे धोखा हो गया? ये कहाँ का धोखा भाई? मैं लाया हूँ, मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं मोबाइल ख़रीद के लाया हूँ 40,000 का, अब मैं आपको कितने का दूंगा? 40 का दे दूंगा, तो फिर मैं ये दुकान लगा के कोई बैठा ऐसे हूँ, कर मैं तो उसको दे, 50 का बोलूँगा ना, वही 50 का। की कोई चीज़ उसे 40,000 में दे दे। तो 30,000 की है ना मेरी जो बाइक मैं लाया हूँ, दुकान है मेरी, तो 30,000 की बाइक है। अब मैं आपको तो 40 की 50 की बेचूंगा ना, तभी मुझे प्रॉफिट होगा, वरना दुकान क्यों मैंने खोली हुई है? ये कैसा धोखा कर दिया आपने जी? कि ना बाइक वाले के पास जाओ और बोले कि ना इस बाइक का टायर खराब हो गया है, हाँ, टायर बना दो। टायर बना दो। कैसे खराब हो गया टायर? ट्यूब खराब हो गई। ट्यूब खराब हो गई, पंचर हो गई है, ठीक तो है। अगर वो बोले दुकानदारों को कि आप इसको सही कर दो, दूसरी ट्यूब लगा दो, तो उसकी जगह वो गलत ट्यूब लगा दे गलत ट्यूब लगा दे और उसको हाँ। कहे, ये नई ट्यूब है। ये धोखा लाया ना। उसको बोला था नई ट्यूब लगानी है, और जो है वो क्या कर दिया उसने, धोखे से पुरानी लगा दी, और बोल रहा है कि ये आपके नई लगाई है। या पंचर एक था, कुछ तरकीब उसने लगाई, वो पंचर उसने अपनी तरफ से 2 और ठोक दिए। तो ये क्या है? धोखा है जी। बगदाद भाई और भी धोखा दे रहे हैं आपको ही बता रहे हैं मतलब जी। अगर कोई जो है, हाँ, अगर कोई घर बनाता हो, ठीक है, हाँ, अब वो अगर कच्चा सीमेंट बना दे और जो है फिर पैसे लेके भाग जाए, और फिर जो है उससे उसके मालिक घर वाले को जब वो अगर बोले भी कि हमने से बिल्कुल पक्का बनाया मगर उसने कच्चा बनाया और उसके ऊपर पेंट कर दिया, तो ये भी धोखा कहलाएगा। उफ, वो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं भाई। यहाँ बच्चों का प्रोग्राम है, इन्होंने कहीं मकान बना दिए, कहीं पंचर लगा दिए, और क्या क्या हो गया। तो ये इस तरह के जो है वो काम जो करते हैं, तो अभी तो बच्चे हैं ना, एक दिन बड़ा कोई जो है इंजीनियर, कोई जी घर बना रहे होंगे, कोई ठेकेदार, कोई कुछ कर रहे होंगे हैं, तो वो जहाँ भी हम हो तो हमने वहाँ अपने काम क्या करने हैं, दयानतदारी से करना है, धोखे से नहीं करना। तो अगर धोखा दे के हमने अपना माल बेच दिया, गोश्त आधा किलो उसको टिका दिया हमने 1 किलो बनाकर, और भी ऐसे जो है वो घर गलत बना दिए, और भी दूसरे जो धोखे की मिसालें दी, अगर हमने ऐसे काम किए तो पैसे हम पूरे ले रहे हैं और काम हम अपना आधा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो ये फिर हमारे लिए वो पैसे तो जायज़ तो नहीं रहेंगे ना। तो फिर अब आप जो है वो गलत पैसे खाएंगे तो फिर क्या होगा? उसी पैसों से जब आप खाना खरीद कर लाएंगे, बल्कि हो सकता है फिर जब आप खरीद के लाएं तो आपको भी ऐसे ही चूना लगे आगे से, है ना भैया? ये चीज़ चलेगी। आप जब 2 नंबर चीज़ बेच रहे हैं तो दुनिया और भी फिर यही काम शुरू कर देंगे, तो आपकी जो मिर्चें आएंगी उसमें भी बुरादा मिला हुआ, फिर पेट में क्या होगा? दर्द। फिर कहाँ जाएंगे आप? डॉक्टर के पास, और फिर पता चल रहा है वो डॉक्टर अंकल भी 2 नंबरी कर रहे हैं, उन्होंने भी आधी दवा डाली, आधी पानी और इंजेक्शन लगा दिया, फिर वो आप भी सही नहीं हुए और बिगड़ गए। तो ये माशरे में फिर बुराइयां फैलती चली जाती है। फिर अगर आप 2 नंबरी कर रहे हैं तो आगे से भी 2 नंबरी होना शुरू हो जाती है, तो ये माशरे में ख़राबी बढ़ती चली जाती है। ये मैंने मिसाल दी ना, आपने अपना काम गलत किया, लेकिन खाना तो आपने भी ख़रीदना है ना, चीज़ तो आपने भी ख़रीदनी है। आप फल लेकर आए, फल पे पता चल रहा है वो वैसे लाल लाल नज़र आ रहे हैं सेब, पता चल रहा है उस पर कलर हुआ हुआ, वो लाल थे नहीं। अब वो कलर वाला सेब आप खाएंगे तो क्या होगा? पर पेट में जाके मसला करेगा ना। तो ये भी उनकी भी ये धोखा है। ये सेब था कच्चा, या जो है स्ट्रॉबेरी होती है, ये एक दफ़ा जो है वो ऐसा देखा भी, मतलब वो वैसे बड़ी लाल लाल अच्छी महंगी, वो लाया, उसे पानी में रखा, सारा कलर उतर गया, वो हरी हरी अंदर से निकल रही है। तो ये क्या था, अगर उसको ऐसे ही खा लेते तो वो कलर भी जा रहा होता अंदर, वो कलर तो खाने का नहीं होता ना नॉर्मली। तो ये क्या किया? धोखा कि थी वो कच्ची, आपने उस पर कलर करके लाल लाल मज़े की। अफ़ान भाई को देख के मुंह में पानी आ रहा, मज़े की स्ट्रॉबेरी, और पता चला वो सारी तो खट्टी खट्टी थी क्योंकि कच्ची थी, और उस पर अंकल ने क्या कर दिया था? पेंट। तो ये धोखा है। तो हमने ऐसे काम नहीं करने। तो इस तरीके से बुराई फिर फैलती चली जाती है, हर चीज़ फिर ख़राब हो जाती है। बगदाद भाई ने क्यों हाथ उठाया हुआ है? सफ़ीउल्लाह भाई आपने फैसला करना है, कितनी ज़्यादा मिसालें दे दी हैं? 2 मिसालें। 2 मिसालें और ये देख लें। ये अभी हमारे पास सान भाई भी बैठे हुए, कलाम भी सुनाना है उन्होंने। चलो एक मिसाल। अच्छा, एक मिसाल जल्दी से दे दीजिए। जैसे कि कोई बंदा जो है अपना मोबाइल ठीक होने के वो जो बंदा नहीं है ऐसे भी कर देता है
कि उससे जो है वो मोबाइल बस खोलता है और ऑन हो जाता है और वो ऐसे ही भेज देता है, उसमें कुछ करता है नहीं, आपस से जानबूझ के 2000 रुपये लेता है। 2000 रुपये लेता है? 2000 रुपये। कम ज़्यादा ले लिए फिर? बस वो ऑन करके दे देता है। तो ऑन करके ही देगा ना, और क्या करके देगा? उसमें पर थोड़ी लगा देगा। बंद हो जाता है। जी आप क्या कह रहे हैं? अगर कोई मोबाइल वाले के पास जाता है और अगर वो धोखा करे तो ये वो भी कर सकता है कि ना, माइक तो करीब कर लें, ये आपका धोखा आ नहीं रहा। उसका मोबाइल ले और जिस बंदे ने उसको मोबाइल दिया था सही करने के लिए, वो पीछे देखे तो उसको दूसरा मोबाइल वो खराब वाला मोबाइल दे दे और बोले कि आप मैंने सही कर दिया आपको मोबाइल। उफ, ये बड़े बड़े धोखे आ गए हैं। तो बहरहाल ये मिसालें लेने का मकसद ये था कि ये हमने क्या सीखा है कि जो मुसलमान से धोखा करे वो हम में से नहीं। तो कुछ मिसालें अभी, ये तो बड़ी बगदाद भाई की मुश्किल सी थी। तो बहरहाल धोखा हम समझते ही हैं, तो ये धोखा नहीं करना बस। अब आगे भी तो चल रहा है ना, तो धोखा नहीं करना। वो चाहे पंचर की दुकान से लेकर मोबाइल और मोबाइल से लेकर घर बनाने तक हर जगह हम आ गए, तो धोखा करना ये दुरुस्त नहीं है। तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जी तो सफ़ीउल्लाह भाई फिर फैसला लें, कौन है ज़हीन बच्चे? बगदाद भाई। बगदाद भाई ने ज़्यादा दे दी मिसालें, अच्छा भी सुनाया और अच्छा भी सुनाया। चलें भाई, आज के ज़हीन बच्चे हैं हमारे बगदाद भाई। हाँ, सफ़ीउल्लाह भाई फैसला क्या करेंगे। और आप चलते हैं तस्वीरों की तरफ। चलें भाई तस्वीरें देखते हैं। अल्लाह, इसमें तो हमें सही से दिख ही नहीं रहा। मेरा प्यारा दीन, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ला यदखुलुल जन्नता आकुन। जी यानी वालिदैन की नाफरमानी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जी नेक्स्ट, एक प्यारी हदीस, सारी ज़मीन मस्जिद है। और लिखने वाली है हमारी शायद नूर फातिमा बसीरपुर से। जी और इन्होंने क्या बनाया इन्होंने? मस्जिद बनाने की कोशिश की है माशाअल्लाह। तो ये हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खासियात में से कि आपके लिए सारी ज़मीन क्या कर दी गई? मस्जिद। यानी हमारे लिए भी सारी ज़मीन मस्जिद है, मतलब कहीं पे भी नमाज अदा की जा सकती है। उसकी वो शराइत हैं, पाक साफ़ होना, वो अपनी जगह। पहले जो है वो मखसूस जगह पे इबादत हो सकती थी और जगह पर इबादत नहीं की जा सकती थी, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती थी। जी नेक्स्ट, जी अल जन्नतु दारुल अस्खिया, जन्नत सखियों का घर है। किन ज़ातारियाँ हैं? चकवाल से माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहिब्बुल्लाह, अल्लाह पाक से मोहब्बत करो। और लिखने वाली हमारी फातिमा तारिया मिंचिनाबाद से माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से लिखा है। जी सफ़ीउल्लाह भाई, तो कौन सी आप बनाएंगे आज पिक्चर ऑफ द डे? देखते हैं पिक्चर ऑफ द डे। जी पिक्चर ऑफ द डे देखते हैं। ये ले भाई, बहुत अच्छे अंदाज से लिखा है हमारी किंजाबाजी ने। अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे और इन्हें जन्नत में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस अता फरमाए माशाअल्लाह। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी माशाअल्लाह, कलाम सुनाने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ हमारे हसन भाई। क्या बात है हसन भाई की, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सबसे पहले अमंदी चैनल पे कब आए? कितने साल पहले? मेरे प्रोग्राम में आए थे या उससे पहले आए थे? उससे पहले आए थे। मदनी मुन्नों का सुन्नत मुबारक इज्तिमाई उसमें आए थे। मेरा जो होता था वो तो खिलती कलियाँ, उसमें भी आपने माशाल्लाह तिलावत भी की थी। तिलावत भी बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं, नात भी अच्छे अंदाज से सुनाते हैं। और अब तो माशाल्लाह होस्टिंग भी शुरू कर दी है, तो इंशाल्लाह होस्टिंग भी अच्छे अंदाज से करेंगे। तो हमें अपने बच्चों की इसी अंदाज से तरबियत करनी चाहिए। बहुत मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ सलाहियतें होती हैं माशाल्लाह। तिलावत भी कर रहे हैं, नात भी पढ़ रहे हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं। तो कोई कुछ कर सकेगा, कोई कुछ कर सकेगा, कोई बहुत कुछ कर सकेगा। तो जो भी है दीन के लिए हमारी खिदमत इस्तेमाल हो जाएँ, यूज़ हो जाएँ, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। वो आवाज़ बड़ी खुशकिस्मत है, या जिसकी वो आवाज़ है वो बड़ा खुशकिस्मत है कि उसकी आवाज़ नात में यूज़ हो रही है, तिलावत में यूज़ हो रही है। बाज़ होते हैं वो गाने बाजे और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। आवाज़ किसने दी है? अल्लाह पाक। किसने दी है? हमें किसने बनाया है? तो हमारी ज़बान, हमारी आवाज़ किसके लिए यूज़ होनी चाहिए? अल्लाह पाक के लिए ना, और या फिर अल्लाह पाक की नाफरमानी के लिए? हाँ, फरमाबरदारी के लिए यूज़ होनी चाहिए ना। तो चलें भाई हसन भाई से कलाम सुनते हैं। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मुद्दत से मेरे दिल में, मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान मदीना। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मदीना 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 बोलो मदीना 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 मुद्दत से मेरे दिल में मुद्दत से मेरे दिल में गए अरमान मदीना रोज़े पे बुला लीजिए सुल्तान मदीना बोलो ना मदीना 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 है काश पहुँच के दर जाना ने मदीना ऐ काश पहुँच के दर जाना ने मदीना मदीना ऐ काश पहुँच के दर जाना ने मदीना हो जाऊं मैं सो जान से हो जाऊं मैं सो जान से कुर्बान मदीना रोज़े पे बुला लीजिए सुल्तान मदीना 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 आते हैं मुकद्दर के सिकंदर तेरे दर पर आते मुकद्दर के सिकंदर तेरे दर पर बेइज़्न वो कैसे कैसे कोई मेहमान मदीना बेइज़्न हो कैसे कोई मेहमान मदीना मदीना रोज़े पे बुला लीजिए सुल्तान मदीना 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 बसना मदीना 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 कर दीजिए दीदार से आंखें मेरी ठंडी 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 कर दिए दीदार से आंखें मेरी ठंडी कर दीजिए दीदार से आंखें मेरी ठंडी ऐ जाने जान जहां सईदो सुल्तान मदीना ऐ जाने जहां सईदो
सुल्तान मदीना। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना, दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या है। जाने जहाँ सईदो सुल्तान मदीना, रोज़े पे बुला लीजिए सुल्तान मदीना। मदीना 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 मदीना। अतार को दौलत ना हुकूमत की तलब है। इसको सुल्तान मदीना दीजिए, बकी इसको तो सुल्तान मदीना। मदीना 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 मदीना। अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। मुर्शिद मुझसे फरमाएंगे, मुर्शिद मुझसे फरमाएंगे, चल मदीना चल मदीना। मुर्शिद मुझसे फरमाएंगे, मुर्शिद मुझसे फरमाएंगे, चल मदीना चल मदीना, चल मदीना चल मदीना। मदीना 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 मदीना। मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान मदीना, रोज़े पे बुला लीजिए सुल्तान मदीना। कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत कसम खुदा की है ये हकीकत। कहाँ का मन सब कहाँ की दौलत कसम खुदा की ये है हकीकत। कि जिन्हें बुलाया है, कि जिन्हें बुला मुस्तफा ने मदीने को जा रहे बनेगा जाने फिर बहाना कहेगा आकर कोई दीवाना कि चलो नियाज़ी चले मदीने, चलो नियाज़ी चले मदीने।
चल 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 तुझको मदीने में मेरे मुस्तफ़ा बुलाते हैं रोज़े पे बुला लीजिए सुल्तान मदीना। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में हसन भाई हमें कलाम सुना रहे थे। बार बार हम भी मदीने जाएं, मुर्शिद करीम के साथ जाएं और मुर्शिद करीम माशाअल्लाह वहाँ उम्रे के लिए गए। अल्लाह पाक उन्हें भी सलामत रखे और वो दिन आए कि हम भी उनके साथ हज बैतुल्लाह की सादत भी हासिल करें, दियार हबीब की हाज़िरी की भी सादत हासिल करें, आमीन। और इसी के साथ अब चलेंगे हम सफ़ीउल्लाह भाई के पास और उनसे पूछेंगे वो कौन सा सेगमेंट लाएँ आज? करामात सहाबा। करामात सहाबा। जी सेगमेंट शुरू करते हैं करामात सहाबा। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है करामात सहाबा और इस सेगमेंट में हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबियों में से एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत सुनते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम नबी पाक के प्यारे प्यारे सहाबियों में से जिन सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत सुनेंगे उनका नाम है हज़रत अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु। प्यारे बच्चों, आप रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त ईमान ले आए थे जब दीन इस्लाम की दावत का सिलसिला शुरू हुआ था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु दीन इस्लाम की दावत का जब सिलसिला शुरू हुआ था तो शुरू में ही आप इस्लाम ला चुके थे। चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको हज़रत अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु की एक प्यारी सी करामत सुनाता हूँ। प्यारे बच्चों, आप रज़ियल्लाहु अन्हु की ये ख्वाहिश थी कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐसी मौत मिले जिसमें कोई तकलीफ़ ना हो। आपकी क्या ख्वाहिश थी? जी हाँ, ऐसी मौत मिले जिसमें कोई तकलीफ़ ना हो। और इसके लिए आप रज़ियल्लाहु अन्हु ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह पाक, मुझे ऐसी मौत नहीं पसंद जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, बल्कि मुझे ऐसी मौत अता फरमा जिसमें मुझे किसी तरह की भी परेशानी ना हो। आप रज़ियल्लाहु अन्हु क्या दुआ करते थे कि ए अल्लाह पाक, मुझे ऐसी मौत नहीं पसंद जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, बल्कि मुझे ऐसी मौत अता फरमा कि जिसमें मुझे किसी तरह की भी परेशानी ना हो। और प्यारे बच्चों, फिर कुछ ऐसा ही हुआ कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी पसंदीदा मौत मिली। और आप रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी पसंदीदा मौत मिलना ये आप रज़ियल्लाहु अन्हु की करामतों में से है। और प्यारे बच्चों, हुआ कुछ यूँ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत के दौरान, किन की हुकूमत के दौरान? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत के दौरान हज़रत अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु आधी रात गुज़रने के बाद अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ़ थे और आप रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज अदा कर रहे थे। आधी रात गुज़रने के बाद इबादत में मसरूफ़ थे और नमाज अदा कर रहे थे कि अचानक आप रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी ने ये ख्वाब देखा कि मेरे बाबा जान का इंतकाल हो गया है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी ने क्या ख्वाब देखा? उनके बाबा का इंतकाल हो गया है, कि मेरे बाबा जान रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया है। वो परेशान होकर फ़ौरन नींद से जाग गईं और अपने बाबा जान को आवाज़ देने लगीं। फिर जब बाबा जान के तरफ देखा तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे। कुछ देर हुई, फिर दोबारा आवाज़ दी तो बाबा जान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर जब वो अपने बाबा जान के पास गई तो देखा कि बाबा जान का सर सजदे में है और इसी हालत में आप रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया है। अल्लाह पाक हमें सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मोहब्बत करने वाला बनाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्या सुना हमने? अबू सालिबा के बारे में। अबू सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। तो इनको किस हाल में मौत आई थी? सजदे की हालत में। तो क्या खूबसूरत मौत थी। अल्लाह पाक हमें भी इनका सदका अता फरमाए और हमारी भी ऐसी ही
ख्वाहिश होनी चाहिए कि मौत तो ज़ाहिर एक दिन सबको ही आना है, इस दुनिया से सबने जाना है। अच्छी हालत में मौत आए तो अच्छी बात है ज़ाहिर है, और अच्छी हालत में कब आएगी? जब हम अच्छे काम करते होंगे ज़्यादातर, ठीक है ना, ज़्यादातर बल्कि हमेशा ही अच्छे काम करते रहें, ठीक है। तो उस हालत में मौत आएगी तो इंशाल्लाह अच्छी हालत में हमारी मौत आएगी। आइए चलते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। कॉल्स भी तो लेनी है सफ़ीउल्लाह भाई, कॉल्स लेनी नहीं है? सवाल क्या दिया था आपने? कि हम सुबहान रब्बियल अज़ीम नमाज के कौन से फ़र्ज़ में पढ़ते हैं? चले भाई कॉल्स ले लेते। माशाअल्लाह, क्या बात है, अज़्ज़ा माशाअल्लाह। नाम क्या था बहन का? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। कैसे पता अब्दुल्ला था? वो तो समझ ही नहीं आ रही थी हमारी, वो बहुत छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से, अपना इनका मखसूस अंदाज था। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आगे पीछे हो गया, कुछ बोल रहे थे कुछ नहीं बोल रहे थे, तो अच्छे अंदाज से होना चाहिए जी। और कॉल्स भी हैं, कॉल्स भी हैं, लेकिन वक्त भी कम है, सेगमेंट भी करना है। चले भाई, तो ऐसा करते सेगमेंट की तरफ चलते, फिर इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, इस्लामिक हिस्ट्री में सुन रहे हैं हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में, जो कि हैं मुसलमानों के दूसरे खलीफा। और इनके बारे में हमने ये सुना था कि इनके इस्लाम लाने की दुआ किसने की? हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। इसीलिए इनको मुराद रसूल भी कहते हैं। मुराद रसूल यानी रसूल की मुराद, जिन्हें रसूल ने खुद चाहा। आपने चाहा कि इस्लाम कबूल कर ले तो आपने इनके लिए दुआ की और ये इस्लाम कबूल कर लिया इन्होंने। और एक दुआ तो ये इस अंदाज से मनक़ूल है किताबों के अंदर कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह, अबू जहल और उमर बिन ख़त्ताब में से जो तेरा पसंदीदा है उसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, उसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने क्या कबूल कर लिया? इस्लाम कबूल कर लिया। तो पता चला ये अल्लाह पाक के पसंदीदा हैं। कौन है? पसंद। हाँ, पसंदीदा हैं। क्या दुआ की थी? कौन बताएगा? पसंदीदा दुआ क्या थी? अच्छा, हमारे सफ़ीउल्लाह भाई बताएंगे। चले भाई। कि अबू जहल या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से जो तेरा पसंदीदा है उससे इस्लाम को इज़्ज़त अता। अबू जहल और उमर बिन ख़त्ताब में से जो पसंदीदा है, जो तुझे पसंद है, उसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। मालूम हुआ ये अल्लाह पाक के क्या हैं? पसंदीदा हैं। सुभान अल्लाह। तो जो अल्लाह पाक का पसंदीदा है, जिसे अल्लाह पाक पसंद फरमाए, वो हमें भी पसंद है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, और एक और इस तरह से भी दुआ है कि अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लामा बि उमर बिन ख़त्ताब ख़ासतन, कि अल्लाह स्पेशली ख़ास तौर पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। तो ख़ास कर भी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ की प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और फिर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया था। और जब आप इस्लाम कबूल किया, जिस दिन अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके सीने पर 3 बार हाथ मारते हुए इरशाद फरमाया, ए अल्लाह पाक, उमर के सीने में जो भी इस्लाम की दुश्मनी है उसे निकाल कर ईमान से बदल दे। अल्लाह। इस्लाम लाने से पहले काफ़ी ये सख्त थे, और वो वाक़े में भी है कि तलवार लेकर वो चले इस इरादे से थे कि माज़अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नुकसान पहुँचाएँ, लेकिन वो हुज़ूर के कदमों में आकर इस्लाम ही उन्होंने कबूल कर लिया। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ भी दे दी कि जो दुश्मनी थी उसको निकाल दे और उसकी जगह ईमान भर दिया जाए, ईमान से वो दुश्मनी को बदल दिया जाए। तो अब जितनी दुश्मनी थी उस तरह अब ईमान आ गया, जो दुश्मनी थी उसकी जगह क्या आ गया? ईमान आ गया, इस्लाम से मोहब्बत आ गई जी। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आपने दुआओं में हमें याद रखना है, मदनी चैनल देखते रहना है, प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स आपके लिए आते हैं, आपने हमारे साथ रहना है और हमें दुआओं में याद रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन,
मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया